अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड के पेज नंबर 41 को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से साउंड्स हैं और उन साउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने एस साउंड को डिस्कस किया। जिस वर्ड के एंड पे एस आ जाए, एस साउंड आ जाए, तो हम उसका लोब बना देते हैं ऐसे, जैसे इस तरह। ठीक है। अब हम अगर किसी वर्ड के एंड पे एस टी, एस डी, जी डी, सी टी अगर आ जाए तो हम लोब कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम एस टी लोब कहते हैं। क्या? एस टी लोब, एस टी लोब कहते हैं इसको। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप वर्ड लिखेंगे उसके एंड पे इन चारों में से कोई भी साउंड आ जाए तो आपने इस तरह लोब बना देनी है। जैसे एक वर्ड है फास्ट, ये लाइन है, ये इस तरह बना देनी, ये है फास्ट, इसको कहते हैं एस टी लोब। आपने इस तरह एस टी लोब बना देनी। जैसे है मिस्ट, ठीक है। जैसे है ऑनेस्ट, ये लोब बना देनी, एस टी लोब इसको कहते हैं। इस तरह जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे फास्ट है, मिस्ट है, मस्ट है, होनेस्ट है, असिस्ट है, लिस्ट है, इनवाइस्ड है, अनाउंस्ड है, स्टफ है, स्टाइल है, स्टील है, स्टिल है, स्टोन है, स्टेम है, स्टोर है, पोस्ट है, बेस्ड है, टेस्ट है, जस्ट है, एडजस्ट है, सजेस्ट है, फिक्स्ड है, गेस्ट है, गेस्ड है, कोस्ट, वेस्ट है, रेस्ट है, ईस्ट है, होस्ट है, स्टेप है, स्टेट है। तो इसको हमने इस तरह लिखना है। जैसे अगर स्टार्ट में आ जाए, जैसे स्टेप है, ये इस तरह बना देंगे, ये इस तरह बन जाएगी। अगर शुरू पे भी एस टी की आवाज़ आ जाए फिर भी एस टी की लोब बनानी है। अगर वर्ड के एंड पे आ जाए तो फिर भी आपने एस टी लोब बनानी है। ठीक है। और एस टी को ये ज़हन में रखना है कि हैवी और जो लाइट है, ये फाइनल साउंड पे इसका कोई असर नहीं होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फास्ट है तो फास्ट लिखेंगे। ठीक है। अगर इनमें वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स इस तरह की चीज़ आ जाए तो फिर आपने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से उसमें स्ट्रोक लगाना है, उसमें डॉट लगाना है, या उसमें अगर डिप्थोंग की आवाज़ है तो डिप्थोंग लगाना है। बाकी आपने एस टी लोब ही बनानी है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर एस टी के बाद एस आ जाए तो फिर क्या करना है। जैसे लिस्ट्स है, ये एस की आवाज़ आ रही है तो क्या करना है, ये एस टी बना के फिर ऐसे कर देना, ये दायरा बन जाएगा। इस तरह पोस्ट्स है, पोस्ट, ठीक है, ये ऐसे बना देनी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर एस टी लोब के साथ एस की आवाज़ आ जाए तो पहले आपने एस टी लिखना है और उसके बाद एस की शेप बना देनी है, जैसे पहले बनाते थे ऐसे ही करना। जैसे लिस्ट्स है, पोस्ट्स है, टेस्ट्स है, वेस्ट्स है, एडजस्ट्स है, कोस्ट्स है, सजेस्ट्स है, टेस्टिंग है, एडजस्टिंग है, ठीक है, सजेस्टिंग है, आर्टिस्टिक है। ठीक है। अगर एस आ जाए तो ऐसे ही करना है। अगर आगे आई एन जी की आवाज़ आ जाए तो एस टी लोब बना के फिर आएंगे एडजस्टिंग, जैसे एडजस्टिंग। ठीक है। उसके बाद सजेस्टिंग, सजेस्टिंग, ठीक है, इस तरह। मतलब आपने एस टी लोब को ज़हन में रखना है। इन चार वर्ड्स को माइंड में रखना है, एस टी, एस डी, जेड डी, जेड टी। ठीक है। इनको जब भी इनकी साउंड शुरू में आ जाए या एंड पे आ जाए आपने इसकी लोब बना देनी है। तो आज के लेक्चर में आपने
इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स पेज नंबर 41 का है, उसमें ये एक्सरसाइज दी हुई है। ये चैप्टर 9 है, तो इसमें आपने इन चीज़ों को क्या रखना है। ये वर्ड्स, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने इसकी ST लोप बना देनी है। पहले हम S की लोप बनाई थी, ये अब ST की लोप है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो जो लेक्चर्स आपने नहीं देखे स्टार्टिंग में, आपको इसकी चीज़ की समझ नहीं आई, आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके शुरू वाले लेक्चर भी क्लियर हो जाएं और आपको शॉर्ट हैंड की महारत हासिल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ST लोप को डिस्कस किया और इसकी प्रैक्टिस की। आपने इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और पेज नंबर 41 पे जो चैप्टर 9 है उसके बारे में आपने देखना है और उसकी साउंड्स के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है।